हेलो डियर, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन एटम की स्टार्टिंग करने वाले एमएससी प्रीवियस में, आईआईटी जेम जस्ट टीएफआर में, और लेक्चर नंबर 10 अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में। तो देखिएगा किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसकी किस तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोजन एटम का अपन जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है, वो देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये हेडिंग डालोगे आप। ठीक है, ये एमएससी वाले भी पढ़ सकते हैं, आईआईटी जेम वाले भी, जेस्ट वाले भी, और टीएफआर वाले भी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसका जो मीन होता है अपने पास, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरा कंटेंट अवेलेबल है अपने पास फिजिक्स कॉर्नर पे, वहां पर आप जाके देखिए। ठीक है, तो अपन ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्रोजन एटम का। प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 9 को मैं रिवाइज कर देता हूं। मैंने एक लास्ट इक्वेशन बताई थी, उसमें एक लास्ट इक्वेशन मैंने उसमें डेराइव करी थी, पूरे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में उसको डेराइव किया था। ठीक है, किस तरीके से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में डेराइव किया था पिछले लेक्चर में जाके देखें, वो मैंने इक्वेशन डेराइव की थी। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन डेराइव की थी। वो क्या है एक बार देखिएगा, मैं लिख देता हूं। 1/r² डेल ओवर डेल आर, ये आपके पास r² डेल ओवर डेल आर साइन वेव फंक्शन। ठीक है, प्लस आपके पास क्या था देखिएगा, ये प्लस का निशान 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल साइन ओवर डेल थीटा। ठीक है, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर फाई, ये आपके पास ट्रीटमेंट था। डेल स्क्वायर फाई प्लस 2me, नीचे लिख देता हूं, प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर, 2me अपॉन h कट स्क्वायर, 2me अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस वी आर e माइनस वी, और ये आपके पास साइन इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने ने कंप्लीट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज लेकर अपन हाइड्रोजन एटम का ट्रीटमेंट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे किस तरीके से करेंगे ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन एटम पढ़ना है तो उसका बेसिक है इस इक्वेशन को रटना। जैसे छोटी क्लास में 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल रटते थे, वैसे ही रट लीजिए इस इक्वेशन को। जब भी आप हाइड्रोजन एटम के पे चर्चा कर पाओगे, बेसिक यही इक्वेशन रटना होगा सबसे पहले। ठीक है, यही इक्वेशन रटना पड़ेगा। अगर इसको अपन देखें, ये आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये सारी इक्वेशन किस में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसको क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर साइन, ये लाप्लास ऑपरेटर इस पे लगाते हैं। ठीक है, और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सब रट लेते क्या होता ही याद है सबके, ये होगा आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अपॉन जेड स्क्वायर प्लस यही आपके पास डेल स्क्वायर की वैल्यू रट लेते हैं। परंतु अपन को इसको तो रटना पड़ेगा। अगर अपन को मांगता है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन को ट्रीटमेंट करना है हाइड्रोजन एटम का इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका रहेगा मेरा, कि सबसे पहले मैं ये आपके पास जो पार्ट है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, साइन के 3 कोऑर्डिनेट हैं, वो मैं लिख देता हूं। साइन के 3 कोऑर्डिनेट है, इसमें साइन के 3 कोऑर्डिनेट है। देखिएगा साइन के आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हैं। साइन आपका वेव फंक्शन है जो डिपेंड करता है r, थीटा और फाई पे।
तीन कोऑर्डिनेट है r, थीटा, फाई, इस पे आपके पास साइन वेव फंक्शन डिपेंड करता है। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक इक्वेशन ऐसी बनाऊंगा, एक ऐसी श्रोडिंगर इक्वेशन बनाऊंगा जो आपके पास साइन किस पे डिपेंड करे, केवल r पे डिपेंड करे। एक ऐसी इक्वेशन ट्रीटमेंट करूंगा मैं, वो केवल आपके पास साइन थीटा पे डिपेंड करे। एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जहां पर साइन आपके पास फाई पे डिपेंड करे। ठीक है, ये आपके पास r पे डिपेंड करे वेव फंक्शन, ये आपके पास थीटा पे डिपेंड करे वेव फंक्शन, या फाई पे डिपेंड करे। तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा अपन को, इक्वेशन को। r के फॉर्मेट में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है जो r है, रेडियल फॉर्मेट में, ये थीटा फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं थीटा फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, और थीटा फॉर्मेट में अपन को वेव इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो इसकी इक्वेशन है इसको थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सारी इक्वेशन है। और इसको फाई बोल सकते हो या एज्यूमेंथल एंगल बोल सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, जिससे आपके पास हाइड्रोजन एटम में अगर तीनों को सेपरेट करोगे तो आपके पास कुछ कंसेप्ट भी आएंगे नए। तो इसमें से तीनों को सेपरेट करोगे तो कुछ नए कंसेप्ट निकल के आएंगे। कौन कौन से कंसेप्ट निकल के आएंगे आपके पास, एक तो एनर्जी का कंसेप्ट निकल के आएगा, एक एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट निकल के आएगा, एक एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन का कंसेप्ट निकल के आएगा। और इसमें से जो कंसेप्ट निकल के आएंगे वो आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और भी कंसेप्ट बता रहा हूं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये कंसेप्ट अगर इनको सेपरेट करोगे अलग अलग तो ये कंसेप्ट आपके पास निकल के आएंगे वहां से। ठीक है, वो ये कंसेप्ट निकलेंगे तो सबसे पहले इसको सेपरेट करने का काम चालू करते हैं। देखिएगा सेपरेट कैसे करेंगे। तो अगर मैं सेपरेट करने के लिए कुछ मान लूं, इस इक्वेशन में कुछ अलग से ट्रीटमेंट करूं, तभी आपके पास ये क्या होगा, ये इक्वेशन आपके पास बढ़िया बनेगी। ठीक है, तो देखिएगा ट्रीटमेंट देखिए इसका अपना। अगर मैं यहां पर एनर्जी E तो टोटल एनर्जी है, यहां पर V पोटेंशियल एनर्जी है। पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर देता हूं मैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो देखिएगा इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसी इक्वेशन में मैं अलग से ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता हूं। हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, एटम के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी V या U भी बोलते हैं कई जने, कई बुक्स में U लिखा हुआ है, कई बुक्स में V लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा 1/4πε0, ये नेगेटिव में होगी। एक ये आपके पास न्यूक्लियस होगा, Ze जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस को हाइड्रोजन एटम में, और ये आपके पास मल्टीप्लाई E होगा। E जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये माइनस E होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। और Ze अपन क्या लिखते हैं, न्यूक्लियस को लिखते हैं अपॉन R। ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, न्यूक्लियस जिसके अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस R, इस तरीके से लिखते हैं। Z की जगह कई जने 1 लिख देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। परंतु अपने को कोई नीड नहीं है, तो Z को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब वो इक्वेशन लिख देते हैं जो अभी मिटोई थी साइड में, क्योंकि ये बीच में आ रही थी, तो ऊपर लिख देते हैं, जो अपन आगे ट्रीटमेंट हाइड्रोजन एटम का करें तो अपने पास सही से हो जाए। तो 1/r² डेल ओवर डेल R, R² डेल साइन ओवर डेल R, प्लस 1/r² साइन थीटा, और आपके पास साइन थीटा डेल साइन ओवर डेल थीटा, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर फाई, प्लस 2me दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 2m/h² E माइनस v, और ये साइन 0। ठीक है, अब यहां पर जो साइन मैंने यूज लिया है वो आपका वेव फंक्शन है, जो r थीटा साइन पे डिपेंड कर रहा है। जो साइन मैं वेव फंक्शन यूज ले रहा हूं वो r थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो वेव फंक्शन मैं यहां पर साइन का यूज ले रहा हूं वो r थीटा फाई पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं कुछ इसमें काम में लूं चीजें, तो अगर मैं वेव फंक्शन को अब नया इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, नया वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, उसके लिए मैं फंक्शन ले रहा हूं r,
ये आर बड़े वाला आर फंक्शन ले रहा हूं, ये अपने पास स्मॉल आर का फंक्शन है, ठीक है। एक बड़े वाला थीटा ले रहा हूं यूज, और ये किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। बड़े वाला साइन यूज ले रहा हूं, ये किसका फंक्शन है आपके पास, ये फाई का फंक्शन है। ये मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये अब मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, अपन को इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या दे दीजिए, नंबर 1 दे दीजिए। अब इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने, ये आर स्मॉल आर का फंक्शन है, कैपिटल थीटा ये थीटा का फंक्शन है, कैपिटल साइन ये फाई का, कैपिटल फाई का फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर की जरूरत नीड है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा थीटा की नीड है, और डेल्टा स्क्वायर इसकी नीड है। इतने इतने चीजों की नीड है, मैं नीचे अंडरलाइन करके चलता हूं। अपने पास अब इसकी नीड पड़ेगी, इसकी और इसकी और इसमें इसकी, तीन चीज जो मैंने अंडरलाइन की है उसकी अपन को नीड पड़ेगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन अपॉन आर, पार्शियल डेरिवेटिव साइन अपॉन आर, ठीक है। आर कौन सा किसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर, ये इसका अपन ने डेरिवेटिव कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपने पास आर किसका फंक्शन है, स्मॉल आर का फंक्शन है। तो ये दोनों चीजें आपके पास क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो ये अपन को बाहर मांगता है, क्या मांगता है, बाहर मांगता है। ये आपके पास साइन और ये फाई, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब दूसरी चीज है डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा थीटा निकालना है, तो डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा थीटा, तो ये अपने पास डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा थीटा लगा दिया। तो आपके पास इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ये मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में, बड़े वाले थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया अपॉन डेल्टा थीटा। और कौन सा कांस्टेंट आपके पास बाहर रहेगा, आर 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 आर, ठीक है, और फाई और ये फाई, ये आपके पास बाहर रहेगा। आर और फाई आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अपने पास जो डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये दो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। अब नेक्स्ट है आपके पास इसका स्क्वायर करना है, तो देखिएगा साइन और डेल्टा फाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो फाई का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब आपके पास फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फाई का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो फाई का यही फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। तो ये आपके पास साइन का फंक्शन है। अब अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास, फाई का स्क्वायर, ठीक है। और कांस्टेंट कौन कौन सी चीज होंगी आपके पास, आर कांस्टेंट होगा, ठीक है, और आपके पास थीटा और ये थीटा कांस्टेंट होगा, ठीक है, थीटा और थीटा कांस्टेंट होगा। मुझे नहीं लगता आप इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ऐसे। अब मैं सारी वैल्यू यहां पर इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, ठीक है। ये सारी वैल्यू इनकी जो इनके स्थान मांगता है, इनके जो स्थान है, इसका स्थान कहां पर है, इसका स्थान यहां पर है, इसका स्थान कहां पर है, इसका स्थान आपके पास यहां पर है, इसका स्थान कहां पर है, इसका स्थान आपके पास यहां किधर गया, ये आ गया, इसको यहां से यहां, ठीक है। सबके स्थान पर अपन ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, सबके स्थान पे ये क्या कर देंगे, अपन वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिएगा सबके स्थान पे अपन वैल्यू पुटअप करते हैं, फटाफट नोट कीजिए, और सबके स्थान पे अपन वैल्यू पुटअप करके चलते हैं। तो देखिएगा सबके स्थान पर अपन वैल्यू पुटअप करके चलते हैं। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर, डेल्टा साइन ओवर डेल्टा आर की मैं वैल्यू ये लिख रहा हूं, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर, और इस दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको ये लिख दीजिए और इसको बाहर लिख दीजिए, ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। तो अपने पास ये बड़े वाला थीटा और बड़े वाला साइन आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है, बड़े वाला साइन और फाई, ठीक है। अब मुझे जरूरत नहीं है कि, अब आपको नीड नहीं है कि इसका फंक्शन बताने की, थीटा ये थीटा का फंक्शन है, बड़े वाला थीटा, बड़े वाला साइन आपके पास किसका फंक्शन है, फाई का फंक्शन है, ये मुझे नीड नहीं है बताने की, ठीक है। तो अब आगे देखिए, प्लस आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और क्या बचा, साइन थीटा, और ये इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, डेल्टा साइन और डेल्टा थीटा की वैल्यू लिख दीजिए ये, तो आपके पास डेल्टा थीटा, बड़े वाला थीटा, ये थीटा अपॉन ये थीटा, और बाहर रख दीजिए कौन सी वैल्यूज हैं, आर की वैल्यू है और आपके पास फाई की वैल्यू है, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर अपने पास 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर और 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल ओवर डेल आर, और आपके पास ये तो अपन डेल ओवर डेल आर नहीं है, ये आपके पास डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल फाई का स्क्वायर है, सीधा इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो सीधा इंट्रोड्यूस अपने पास इसकी वैल्यू सीधी है, तो ये सीधी लिख दीजिए।
तो आपके पास डेल्टा फाई का और ये आपके पास डेल्टा फाई का स्क्वायर आर कैपिटल आर ये कैपिटल थीटा प्लस 2me प्लस 2me और ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपके पास जेड ई स्क्वायर ऊपर जेड ई स्क्वायर अपॉन में नीचे आर। ठीक है, ये आपके पास इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं अपॉन एच कट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास 2 मत बोलिए, इसको 3 बोल दीजिए, 3। ये आपके पास सारी इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। बोली हुई है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, मैं 1 मिनट में आता हूं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ये वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हो, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट डाउन कर ली क्या, बोलिएगा फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ तक नोट डाउन कर ली क्या। अब आगे देखिएगा, अब इस इक्वेशन को रख रहा हूँ मैं, बाकियों को मिटो रहा हूँ। ठीक है, तो बाकियों की कोई नीड नहीं है, वैसे मैं मिटो देता हूँ। तो देखिएगा, मैं इसको मिटो रहा हूँ, तो देखिएगा इसको मैं मिटोने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक आपके पास वैल्यूज़ को मैं मिटो रहा हूँ, तो देखिए ये वैल्यूज़ आपके पास मैं मिटोने जा रहा हूँ। तो देखिए ये वैल्यूज़ आपके पास मैं मिटो रहा हूँ, तो ये देखिएगा वैल्यूज़ आपके पास मिट गई हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट मिटो देता हूँ, ये आपके पास मिटो दी है। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने मिटो दी हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने मिटो दी हैं। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो अब ये इक्वेशन आपके पास नंबर 3 इक्वेशन है, इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय आर, ये बड़े वाला थीटा, ये बड़े वाला फाई। ठीक है, इस वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड कर दीजिए। और फर्स्ट टर्म में आप डिवाइड करोगे तो आपके पास थीटा और फाई कैंसिल हो जाएगा, 1/r नीचे आ जाएगा। तो आपके पास 1/r स्क्वायर, देखिएगा 1/r स्क्वायर डेल्टा और डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा और डेल्टा आर। 1 मिनट रुकना भाई। तो देखिएगा अपन आगे चलते हैं। तो आपके पास डेल्टा और डेल्टा 1/r स्क्वायर डेल्टा और डेल्टा आर, और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये आपके पास स्मॉल आर और ये आपके पास कैपिटल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर, और यहाँ पर आपके पास फाई और थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, फाई और थीटा, बड़े वाला फाई और थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r बच जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास आगे देखिएगा 1/r स्क्वायर साइन 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल ओवर डेल्टा थीटा भूल गए या इसमें, या भाई भूल गए, थीटा कर दीजिए, डेल ओवर डेल्टा थीटा। ठीक है, ये आपके पास साइन थीटा, ये स्क्वायर कर दिया, ये ज़्यादा कर दिया अपन ने। ठीक है, थीटा और आपके पास डेल, ये थीटा का फंक्शन, ये थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये दो टर्म आर और फाइव कैंसिल हो गए तो 1/1 ये थीटा की टर्म आ जाएगी। ठीक है, 1/थीटा की टर्म आ जाएगी, प्लस आपके पास क्या बचेगा 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास डेल स्क्वायर फाई, और ये आपके पास कितना आ गया डेल स्क्वायर फाई का स्क्वायर। ठीक है, और आर और थीटा कैंसिल होगा, तो 1/फाई, बड़े वाला फाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई प्लस आपके पास जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको भी मिटो देते हैं, आगे देखिएगा, आगे सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अपन
इसको सेपरेट करने जा रहे हैं। सेपरेट का मतलब आपके पास एक कंप्लीट फंक्शन अब ये देखिए, एक कंप्लीट फंक्शन आर का होगा, एक कंप्लीट फंक्शन आर का होगा, सारी उसमें आर की टर्म होंगी। एक कंप्लीट फंक्शन थीटा का होगा, उसमें सारी टर्म थीटा की होगी। एक कंप्लीट फंक्शन फाई का होगा, बड़े वाला फाई लिख दीजिए, उसमें केवल फाई की टर्म होगी। ठीक है, तो आगे देखिए, मैं आगे सोल्व करने जा रहा हूं। अब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो देखिएगा क्या वैल्यूज बचेंगी आपके पास। तो मैं इसे आगे सोल्व कर रहा हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कराई तो ऊपर तो आपके पास आर स्क्वायर थीटा बच जाएगा, नीचे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा देखिएगा, और क्या बचेगा देखिए, डेल ओवर डेल आर, और क्या बचा डेल ओवर डेल आर, ये अपन कंप्लीट वैल्यू लिख देते हैं, आर स्क्वायर डेल आर, ये आर और ओवर डेल आर। ठीक है, 1/r। फिर नेक्स्ट वैल्यूज में देखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू में आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू करवा रहे हो तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आर स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, ऊपर केवल कितना बच जाएगा, ये स्क्वायर है तो एक थीटा बच जाएगा ऊपर, साइन थीटा, और क्या बचेगा डेल ओवर डेल थीटा, और क्या बचेगा साइन थीटा, और क्या बचेगा ये आपके पास डेल थीटा, और ये थीटा, ये आपके पास थीटा प्लस 1/θ प्लस आपके पास क्या बचेगा, और ये आपके पास कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा डेल स्क्वायर फाई, देखिएगा यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, डेल स्क्वायर फाई और डेल साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2m/h कट स्क्वायर, और क्या बचेगा e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू 0। नोट डाउन कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं देखिएगा, 1/5 तो भूल गए ना यहाँ पर, 1/5 और क्या कुछ भूले तो नहीं, और देख लीजिएगा 1/5 भूल गए यहाँ पर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब इस टर्म को देखिए, कंप्लीट ये फाई अलग हो गई, केवल इसमें फाई की टर्म्स हैं, आर और थीटा की टर्म्स नहीं है, केवल इसमें किसकी टर्म है, फाई की टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म को जीरो के उस तरफ ले जाइए, इस टर्म को क्या ले जाइए, जीरो के उस तरफ ले जाइए। अभी भी इसमें आर और थीटा में अभी भी साइन थीटा और आर स्क्वायर थीटा है, इसमें थीटा की टर्म है अभी भी, इसमें भी आपके पास थीटा की टर्म है, अब ठीक है, इसमें थीटा की टर्म अलग हो गई, केवल इसमें साइन स्क्वायर थीटा की टर्म है। ठीक है, इसको अलग ले जाइए, ठीक है, इसको आप अलग ले जा सकते हो। ठीक है, इसको अपन अलग ले जाते हैं, तो आप इसको अलग ले जाइए, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी वो मैं एक बार देखिएगा, आपके पास इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी वो देखिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूं तो देखिएगा, इसको मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं तो देखिए इसको किस तरीके से दूसरी तरफ ले जाऊंगा। कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, इसको मैं दूसरी तरफ इस तरीके से दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा दूसरी तरफ किस तरीके से ले जाऊंगा, कंप्लीट लिखूंगा फिर इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा डेल ओवर डेल आर, और आपके पास आर स्क्वायर डेल आर, ये आर अपॉन डेल आर। ठीक है, और क्या बचा 1/r प्लस साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, और आपके पास क्या बचा डेल ओवर डेल थीटा, और क्या बचा साइन थीटा, ब्रैकेट में मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा, और क्या बचा डेल बड़े वाला थीटा, ये थीटा का टर्म, ये थीटा। ठीक है, ये आपके पास टर्म बच गई। ठीक है, अब इस टर्म को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा 2m/h कट स्क्वायर ई, और क्या बचेगा प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इस टर्म को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं तो आपके पास क्या बचेगी माइनस डेल स्क्वायर साइन, और ये डेल फाई स्क्वायर 1/डेल्टा फाई, ये बच जाएगा, और इसको मैं ml स्क्वायर के बराबर ले दूंगा। ठीक है, इसको ml स्क्वायर के बराबर लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां कंसेप्ट है,
यहां आप के भी लिख सकते हो, के स्क्वायर भी लिख सकते हो, परंतु इसका मतलब नहीं बन पाएगा आगे। आगे मैं कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है, आगे मैं कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाऊंगा इसको एमएल क्यों लिखा। एमएल क्या होता है? एमएल होता है आपके पास, एमएल होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एमएल, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम या मैग्नेटिक आप बोल सकते हो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो उसको, एमएल को, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसे डिफाइन कर सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इक्वेशन 5 तक, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं अब। आगे अपन डिफाइन करेंगे, आपके पास जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में होती है। एल आपके पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम किसके फॉर्मेट में होता है आपके पास? जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके फॉर्मेट में होता है? जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपके पास किसके फॉर्मेट में होता है? ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ये किसके फॉर्मेट में होता है? आपके पास एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में। और एल जेड किसके फॉर्मेट में होता है? ये होता है आपके पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में। जो आपके पास हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में होती है। एंगुलर मोमेंटम होता है आपके पास एल, स्मॉल एल यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में होता है। एल जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके फॉर्मेट में होता है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, इस टर्म का जो मैंने इसको एमएल स्क्वायर के बराबर लिखा है, माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर 1 डेल्टा फाई इक्वल टू एमएल स्क्वायर, इसके बराबर लिखा है। इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है, क्या करता हूं? इसका सॉल्यूशन करता हूं। अब इसको सही फॉर्मेट में लिख दीजिए। कैसे लिखोगे? इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है, ये माइनस प्लस का हो जाएगा और फाई का मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये इस फाई का मल्टीप्लाई कराओगे कंप्लीट इक्वेशन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपके पास एमएल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ठीक है, एमएल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब इस फाई की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन होगी, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन हो गई। किसकी वैल्यू हो गई आपके पास? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन हो गई, ठीक है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन हो गई, ठीक है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन हो गई। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो फाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ए ई की पावर आयोटा एम एल ई की पावर आई एम एल, ये आपके पास फाई, ये इक्वेशन आई। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, किस वे में करूं वो देखिए। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो किस वे में करूं तो आपके पास हो जाएगा किस वे में करूंगा तो आपके पास किस फॉर्मेट में आ जाएगा? एमएल स्क्वायर, ये आपके पास एमएल स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाएगा, डी स्क्वायर आपके पास, और डी स्क्वायर प्लस, अगर मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सी एफ पी आई करूँ तो डी स्क्वायर लिख दूंगा इसको, ये एमएल स्क्वायर और ये आपके पास फाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको करूं तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम एल स्क्वायर। अब डी की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी आपके पास? डी की वैल्यू एक तो हो जाएगी आपके पास एम एल माइनस का एम एल आयोटा प्लस माइनस एम एल, ये आपके पास डी की वैल्यू हो जाएगी। और इसके ऊपर चढ़ा सकते हो प्लस एम एल आयोटा प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा एम एल और फाई का फॉर्मेट है तो फाई लगा दीजिए, ये आपके पास फाई की इक्वेशन हो जाएगी। परंतु इसको इग्नोर करते हैं अपन, एक टर्म को लेके चलते हैं इसमें, ठीक है, एक टर्म को लेके चलते हैं, आगे दिक्कत नहीं आए इसलिए एक टर्म को इग्नोर करते हैं इसमें। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, सी एफ प्लस पी आई से इसका इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करता हूं मैं। तो इसका सॉल्यूशन आ गया, तो यहां पर जो एम एल की वैल्यू होगी, अगर मैं यहां पर एम एल की वैल्यू को के मानूं तो आपके पास एम एल की वैल्यू को के मानूं तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? आपके पास सॉल्यूशन अनरूट के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो अपन कर तो लेंगे फिर अपने पास कठिनाई आएंगी। और एमएल को ही क्यों चूज किया? क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि अपन हाइड्रोजन एटम की अच्छे से स्टडी करें।
इसलिए मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का अपन ने यहां पर चयन किया। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ml की वैल्यू, ए तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ए तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर बोल दीजिए, इसे 5 बोला है, इसको यहां पर 6 हो जाएगी, ये 7 नंबर इक्वेशन बोल दीजिए। तो आपके पास ए तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ए तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ml की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 +-1 +-2 +-3 +-4। अगर इसको L के फॉर्मेट में लिखें तो आपके पास L क्या हो जाएगा, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l+1 आपके पास LL की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2l+1 वैल्यूज, ये आपके पास वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, 2l+1 आपके पास वैल्यू हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि +-1 है, तो आपके पास एक तो वैल्यू होगी प्लस की, एक वैल्यू होगी माइनस की। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू होगी, तो 2l लिख सकता हूं मैं से, 2 वैल्यू होगी, प्रत्येक में 2 वैल्यू है। अगर मैं +1 लिखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1l लिखूंगा। अगर मैं -1 लिखूं तो 1l और लिख दूंगा, और आपके पास 2l ये हो जाएगा। और कोई भी पॉइंट पे पहुंचना है, मैंने +3 पे पहुंचना है, तो मैं l की वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। तो आपके पास 3 × 1 + 1, ये +1 भी तो है साइड में, तो ये आपके पास 6 + 1, तो 7 आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, +1 का मतलब एक जीरो भी तो एडअप है, इसके लिए मैंने इसको 2l+1 वैल्यूज लिखा है। अब आगे देखिए, तो अगर मैं यहां पर बात करूं S P D F, जो आपके पास ये होते हैं ऑर्बिट होते हैं, उसकी बात करता हूं। इसके लिए L की वैल्यू 0, इसके लिए L की वैल्यू 1, इसके लिए L की वैल्यू 2, इसके लिए L की वैल्यू 3। ठीक है, इसके लिए L की वैल्यू 0, इसकी L की वैल्यू 1 और 3। तो इसके लिए मैं ml की वैल्यू की बात करूं तो इसकी जगह मैं 0 रख दूं तो ml की वैल्यू 1 हो जाएगी। L की जगह 0 रख दूं तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, L की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो इसके लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा, इसके लिए आपके पास 0 रखूं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 1। और ml की वैल्यू अगर मैं इसकी जगह 2 रख दूं, L की जगह 1 रख दूं तो आपके पास ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इसकी जगह L 2 रख दूं, इसकी जगह 1 रखूं तो 1 और ये 3 हो जाएगी। और इसकी जगह मैं 2 रखूं, इसकी जगह मैं 2 रखूं, देखिएगा इसकी जगह मैं 2 रखता हूं, 2 रखा तो 2 × 2 4 + 1, ये आपके पास ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और 3 रखूं तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। 3 रख दिया तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अगर मैंने 0 रखा तो ml की वैल्यू 1 रखा तो ml की वैल्यू 3, 2 रखा तो 2 × 2 4 + 1 5। ठीक है, ml की 3 रखा, 3 × 2 × 3 और +1 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए आपके पास एक कांस्टेंट है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट बोल सकते हो। इसकी मैं वैल्यू निकालूं तो देखिएगा इसकी वैल्यू कैसे निकालता हूं। अब इसकी वैल्यू तो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये आपके पास रेडियल प्लस थीटा वाले फंक्शन की हाइड्रोजन एटम में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, केवल इसकी चर्चा कर रहे हैं फाई की। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसकी चर्चा करते हैं। तो अब मैं इसको मिटो रहा हूं। ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू निकालूं तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहूंगा। मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहूंगा। तो आपके पास a² और आपके पास फाई का स्टार और ये फाई का फंक्शन है, और ये फाई और ये आपके पास डी फाई, और इसकी वैल्यू नॉर्मलाइज है तो आपके पास 1। तो 0 से 2 पाई लगाता हूं क्योंकि आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, यहां से आपके पास 0 से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू होती है, फाई की 0 से 2 पाई के बीच में होती है। तो इसको मैंने 0 से 2 पाई के बीच में रख दिया। ठीक है, अब देखिए a² आपके पास क्या आ जाएगा, a² इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास डेल्टा फाई का स्क्वायर डी फाई इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास फाई स्टार और फाई को क्या लिख सकते हो, फाई लिख सकते हो, केवल फाई का बड़े वाले फाई का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहां पर वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। ठीक है, यहां पर ए पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया अपन ने, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। सबसे पहले मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, तो किसकी, सबसे पहले मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, इसका स्क्वायर करना है तो आप लिख सकते हो a²
ई की पावर 2 आयोटा ml ये फाइव और डी फाइव 0 से 2 पाई और डी फाइव इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करूं तो कितना आ जाएगा 2 आयोटा ml 5 अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास, अपोन में, तो अपोन में इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा 2 ml आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 1। अगर मैं 5 को इंट्रोड्यूस कराऊं 2 पाई लिखना चाहूं, इसकी जगह 5 की जगह क्या लिख दूं मैं, 2 पाई लिख दूं, 5 की जगह क्या लिख दूं मैं, 2 पाई लिख दूं। ठीक है, 5 की जगह 2 पाई लिख दूं तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, जो मैं वैल्यूज आएंगी, 5 की जगह मैं 2 पाई लिख दूं तो जो वैल्यूज आपके पास आएंगी इंट्रोड्यूस होंगी, जो वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, इंट्रोड्यूस होंगी, वो आपके पास मैं डायरेक्ट इस 2 पाई लिख दूं, इसको मिटा दूं भाई, अब इस अपने पास ये काम का नहीं है। तो अगर आपके पास इसकी जगह मैं वैल्यू पुटअप करूं तो ए स्क्वायर, ये आपके पास 2 पाई ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं कोस ज्यादा नहीं कर रहा इसको बड़ा, कोस 1 साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, ये मैंने इसकी जगह मैं ये इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो ये इंट्रोड्यूस करवाने पे 2 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए प्रत्येक पे, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और आपके पास साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस, ये आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 पाई। अब अपने पास जो फंक्शन था उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, फंक्शन था उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 पाई और ये ए की वैल्यू थी, और ई की पावर प्लस आयोटा ml ये आपके पास थी 5, ये इक्वेशन नंबर 8। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके पास इक्वेशन किसकी आ गई, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एजुमेंथल पार्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास एजुमेंथल पार्ट इक्वेशन आ गई। अब आगे देखिए, अब मैं LZ को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं यहां पर, ये एजुमेंथल पार्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं LZ जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम की जेड कंपोनेंट की वैल्यू होती है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। उसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा डेल ओवर डेल साइन। ठीक है, साइन जो बड़े वाला साइन है। अब यहां पर साइन ये वैल्यू मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, ये वैल्यू इसकी जगह। ठीक है, तो देखिएगा माइनस आयोटा एच कट प्लस माइनस रूट 2 पाई और ई की पावर माइनस प्लस आयोटा ml 5, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आयोटा मल्टीप्लाई ml 1 अपॉन रूट 2 पाई प्लस माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, और ई की पावर कितना आ जाएगा, प्लस आयोटा ml 5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास फिर से किसकी वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू आ गई, पुटअप कर दीजिए, माइनस आयोटा एच कट ml आयोटा, और कितना वैल्यू बचा आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी 5 के बराबर आ गई, 5 लिख दीजिए, और आपके पास LZ 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो इसमें। ठीक है, LZ 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो LZ 5 हो जाएगा आपके पास, LZ 5। ठीक है, अब दिख नहीं रोगा, सही भर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 पाई, इसकी वैल्यू वापस लिख दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, तो ये LZ है, तो LZ इक्वल टू कितना आ जाएगा, आयोटा माइनस 1, पहले से माइनस लगाया तो ml एच कट। बेहद इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ml इक्वल टू जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू ml जो आपके पास एंगुलर क्वांटम
मैग्नेट जो आपके पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उससे एच कट की मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये आपके पास एच कट एम एल एच कट एम एल, आपके पास एल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एम एल एच कट, ठीक है। और ये आपके पास किसकी, एल जेड आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है जेड कंपोनेंट की इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये वैल्यू होती है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल सकते हो, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन को 9 बोल सकते हो, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे, नोट डाउन कर लिया होगा, ये आपके पास बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम एल, एम एल की वैल्यू होती है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मल्टीप्लाई एच कट, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया हूं। अब आपके पास एम एल एल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल एच कट, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। अगर अपना इलेक्ट्रॉन, इसके लिए लिख दीजिए अपना इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन अगर, हिंदी में लिखवा रहा हूं इसको याद रखने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉन अगर अपना इलेक्ट्रॉन अगर एक्स वाई प्लेन में न्यूक्लियर या न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर, हिंदी में लिखवा रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, चक्कर या घूमता है, चारों ओर घूमता है, तब एलजेड कंपोनेंट क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकरण होता है, यानी क्वांटाइज्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपना एक्स वाई प्लेन में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तब आपके पास एलजेड क्वांटीकृत होता है। क्या होता है, एलजेड क्वांटीकृत होता है। अगर अपना इलेक्ट्रॉन किस प्लेन में घूमे, वाई जेड, तो वाई जेड, तो तीसरा वाई जेड एक्स वाई है तो एलजेड कंपोनेंट क्वांटीकृत होगा, और वाई जेड है तो आपके पास कौन सा कंपोनेंट एक्स एल एक्स क्वांटीकृत होगा, और आपके पास एक्स वाई और जेड एक्स प्लेन है तो कौन सा आपके पास क्वांटीकृत होगा, एल वाई आपके पास क्वांटीकृत होगा। वाई जेड प्लेन है तो एल एक्स क्वांटीकृत होगा, एल एक्स प्लेन है तो एल वाई क्वांटीकृत होगा, एक्स वाई प्लेन है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो तब एल जेड कंपोनेंट क्वांटीकृत होता है या फिर क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू आएगी, उसकी एक इंटीजर वैल्यू आएगी, मतलब आपके पास एम एल एच कट है तो आपके पास इंटीजर वैल्यू आएगी। ये अगर ये क्वांटीकृत है तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अपना एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके लिए आपके पास एलजेड क्वांटीकृत होगा, मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटीकृत होगा। एलजेड की वैल्यूज देख लेते हैं एसपी डीएफ में। टाइम ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं हो गया, एक बार चेक करता हूँ मैं। 43 मिनट्स हुए हैं, 43 मिनट्स हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा एम एल जेड एच कट की वैल्यू, तो आपके पास देखिए अगर मैं चर्चा करूं एल जेड की वैल्यू की तो आपके पास एल जेड में एस पी डी एफ की चर्चा करूं तो इसमें एल की वैल्यू 0, इसमें एल की वैल्यू 1, इसमें एल की वैल्यू 2, इसमें एल की वैल्यू 3, ठीक है। और एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 0 पुटअप करोगे इसमें एम एल की वैल्यू, तो इसमें एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2L + 1, 2L + 1, ठीक है। तो आपके पास 2L + 1 वैल्यू हो जाएगी। एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें एल की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, ठीक है। इसमें एल की वैल्यू क्या 0 पुटअप करोगे क्या 0 पुटअप, देखिएगा 0 पुटअप कीजिए, 0 क्या कर सकते हो इसमें पुटअप कर सकते हो,
जीरो क्या कर सकते हो, इसमें पुटअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप जीरो पुटअप करोगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, एक बार चेक करके बताना ml की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आप जीरो पुटअप कीजिए और आपके पास ml की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, आपके पास ml की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट बताइएगा ml की वैल्यू क्या आएगी। जीरो पुटअप कीजिए इसकी जगह। ऐसे कर सकते हो, देखिए आपके पास ml की वैल्यू क्या होती है 2l + 1, इसकी जगह जीरो पुटअप कर दीजिए, जीरो मल्टीप्लाई 2 × 0 + 1, तो ml की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ml की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसके लिए आपके पास ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी h कट। ठीक है, LZ कंपोनेंट के लिए। ठीक है, ये आपके पास LZ कंपोनेंट की वैल्यू हो गई। अगर मैं पुटअप करूं, अब मैं इसकी जगह क्या पुटअप करूं, ml की वैल्यू 1 पुटअप करूं, तो 2l + 1, तो ये आपके पास ml की वैल्यू होगी, तो 2 × 1 + 1। ठीक है, तो आपके पास कितनी हो जाएगी ये 3 + 1, 3 + 1 आपके पास ये हो जाएगी। ठीक है, 3 + 1 हो जाएगी, तो आपके पास ml की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक बार रुकना, एक बार रुकना, ml की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। एक बार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब समझ गया मैं। अब देखिएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे थे वो अपने पास गड़बड़ समझ में आ गई। इसमें L बराबर 0 है, तो Z कंपोनेंट है आपके पास। ठीक है, Z कंपोनेंट है, तो इसमें ml की वैल्यू क्या लिखोगे 2l, केवल 2l, उस जीरो को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। 1 है वो 1, उसकी जगह 0 है, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो ml की वैल्यू क्या लिखोगे, ml की वैल्यू क्या लिखोगे, तो 0 हो जाएगी यहाँ पर ml की। और यहाँ पर ml की वैल्यू क्या लिखोगे 1 लिखना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2l × 1 + 1। इसमें 1 इंट्रोड्यूस करोगे, इसमें 0 इंट्रोड्यूस नहीं करना। s ऑर्बिटल है तो 0 इंट्रोड्यूस नहीं करना, p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 1 है तो इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो 2 + 1, तो आपके पास कितनी होगी 3, तो 3 ml की वैल्यू हो जाएगी। और इसमें 2 इंट्रोड्यूस करो +1, तो इसमें कितनी हो जाएगी आपके पास 4 + 1, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 5। इसमें जीरो इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, ये अब समझिएगा। इसमें जीरो इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, क्योंकि जीरो आपके पास L की वैल्यू पहले से जीरो है, तो आपके पास जैसे ही जीरो करोगे तो आपके पास H कट आ जाएगा, H कट आ जाएगा। ठीक है, H कट आ जाएगा, और इसमें 3 H कट आएगा, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 5 H कट, और आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5। ठीक है, ये ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इस तरीके से आपके पास आएगा। इसकी जगह जीरो अपन ले ही नहीं रहे, जीरो को 2 × 1 + 1। ठीक है, ये अगर मैं इसको जीरो लिख दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये 1 की वैल्यू, ये 1 कहां था आपके पास, ml की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 0 + -1 + -2 + -3, तो इस जीरो को तो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे अपन, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे। अकेला जीरो है तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, अकेला जीरो की वैल्यू है तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज है, अगर इसमें जीरो इंक्लूड करने का मतलब ये अकेली नहीं है, ये 3 वैल्यूज है इसके साथ में, 3 वैल्यूज, जीरो के अलावा 2 वैल्यूज और हैं, तो जीरो के अलावा अगर वैल्यूज हो तो इसको इंट्रोड्यूस करवाओगे। ठीक है, तो आगे देखिए, तो ml की कौन कौन सी वैल्यूज इसमें होंगी वो मैं बता देता हूं। तो आपके पास ml की होंगी, यहां पर 0, यहां पर ml की नहीं, LZ की वैल्यू 0, यहां पर LZ की वैल्यू हो जाएगी H कट। 3 वैल्यूज होंगे ना, H कट, ये आपके पास H कट माइनस का, और ये H कट। ठीक है, कौन कौन सी ml की वैल्यू होंगी यहां पर। ठीक है, एक तो H कट होगी, एक माइनस 0 हो जाएगा, और ये H कट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी। अगर LZ की बात की जाए, LZ की बात की जाए, ये तो माइनस और ये 0। ठीक है, ये H कट की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, H कट की वैल्यू हो जाएंगी। इसमें बात की जाए तो कौन सी ml की वैल्यूज होंगी, ये आपके पास 5 में कौन सी होंगी, +2 +1 0 -1 और -2। ठीक है, यहां पर ml की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 ये -3, ये वैल्यू आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
अब आगे देखिएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट एलजेड में, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना इंपॉर्टेंट है। एस ऑर्बिटल में एमएल की वैल्यू 0 क्यों होती है? पहले अपन ने एमएल की वैल्यू क्या लिखी थी? 1 लिखी थी, ठीक है। एमएल की वैल्यू अपन ने 1 लिखी थी, परंतु जेड कंपोनेंट में इसको 0 क्यों लिखा, इसकी बात अपन ने समझा दी है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अपने पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू देखें, एमएल एच कट का एवरेज, तो ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा। बाय एक शर्त है, उसका मैं यूज लूंगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे? इसका एवरेज लीजिए, इसका 3 वैल्यू है आपके पास, 3 का एवरेज लोगे तो 0 आ जाएगी, 5 का एवरेज लोगे, जितनी है आपके पास नेगेटिव वैल्यू, जितनी आपके पास उस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, जितनी इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है उतनी दूसरी तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। एलजेड की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जिसके कारण, परंतु शर्त है आपके पास प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हर एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो आपके पास एच कट माइनस का 0, एच कट प्लस का एच कट, तो ये तभी 0 होगा जब आपके पास प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3 होगी, इसकी 1/3 होगी, इसकी 1/3 होगी। इसके पाए जाने की संभावना हर एक स्टेट में 1/3 हुई, इसके पाए जाने की संभावना हर एक स्टेट में 1/3 हुई, इसके पाए जाने की हर एक संभावना 1/3 हुई। कैसे हुई? इसको कैसे लिखा मैंने, एक बार समझ लीजिएगा, अब इसकी जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। तो इसकी पाए जाने की संभावना कैसे, मैं 1/3 लिख रहा हूं, एच कट को क्या लिख रहा हूं? इसकी पाए जाने की संभावना 1/3 है। किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एलजेड की पाए जाने की संभावना 1/3 है, इसकी 1/3 है, इसकी एच कट की संभावना 1/3 है, ठीक है। ये तीनों की 1/3 है। तो जैसा कि एवरेज एनर्जी में बोलते थे P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3, इस तरीके से एवरेज एनर्जी में चर्चा करते थे। तो आपके पास क्या होता था? P1 प्रोबेबिलिटी लिखते थे, उसकी एनर्जी स्टेट लिखते थे। यहां पर LZ लिखेंगे, LZ की वैल्यू लिखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो एच कट 1/3 प्लस 0 माइनस एच कट 1/3, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आपके पास 2/3 है, ये 2/3 है, ये आपके पास 2/3 है, और ये आपके पास 1/3 है, ये आपके पास 1/4 है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास LZ की वैल्यू 0 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी सेम होगी जब आपके पास LZ की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन हाइड्रोजन एटम की रेडियल और थीटा वाली कंपोनेंट को सोल्व करके चलेंगे, इतना आप नोट करके चलिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। ऐसे ही लाइक करते रहिए वीडियो को, ऐसे शेयर करते रहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।